गुड मॉर्निंग। पिछले पार्ट में हमने आपको डिराइव्ड यूनिट बताया था और ये भी बताया था कि डिराइव्ड यूनिट कैसे लिखते हैं। तो 15-20 क्वांटिटीज़ के यूनिट लिखना हमने बताया था आपको, और ये बताया था कि किसी भी क्वांटिटी का यूनिट लिखना हो तो पहले उसका फार्मूला लिखिए और उस फार्मूले में जितनी क्वांटिटीज़ आ रही हैं उनको देखिए कि वो फंडामेंटल हैं कि नहीं। यदि कोई नहीं है तो उसको और सॉल्व कीजिए तब तक जब तक सारी क्वांटिटी फंडामेंटल ना हो जाए। उसके बाद जब फार्मूले में आने वाली सारी क्वांटिटी फंडामेंटल हो जाए फिर उसके बाद उसका डायरेक्ट यूनिट लिख दीजिए। और 15-20 क्वांटिटी का हमने आपको लिखना बता दिया था और कहा था और भी अपने तरफ से आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अब उसके बाद आता है, पहला तो आपको फंडामेंटल यूनिट बताया, फिर डिराइव्ड यूनिट बताया, तीसरी है सप्लीमेंट्री यूनिट। तो सप्लीमेंट्री यूनिट में 2 यूनिट आती हैं। ये थर्ड हो गया सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट। और सप्लीमेंट्री यूनिट में हमने आपको बताया था कि जितनी भी यूनिट फंडामेंटल के हेल्प से डिराइव की जा सकती हैं वो डिराइव्ड यूनिट हैं, और ये भी बताया था कि 2 यूनिट ऐसी हैं जिनको फंडामेंटल के हेल्प से डिराइव नहीं कर सकते, तो उनको थर्ड यूनिट सप्लीमेंट्री में जगह दे दी गई। तो सप्लीमेंट्री यूनिट 2 हैं, एक रेडियन, पहला रेडियन और दूसरा है स्टेरेडियन। तो आपको इसमें कुछ करना नहीं है, ये 2 सप्लीमेंट्री यूनिट जो है रेडियन और स्टेरेडियन, इन दोनों का डेफिनेशन बुक से लिख लीजिएगा और बुक से लिख के याद कर जाइएगा। इसमें समझाने जैसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है ना। तो सप्लीमेंट्री यूनिट में 2 है रेडियन और स्टेरेडियन, ये दोनों का डेफिनेशन बुक से लिख के रख जाइएगा, इसका और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो आपको फंडामेंटल यूनिट बता दिया, आपको डिराइव्ड यूनिट बता दिया, आपको सप्लीमेंट्री यूनिट बता दिया, और 3 तरह के जो यूनिट हमने बताए थे, तीनों तरह की यूनिट आपको बता दी गई। अब इस चैप्टर में असली और मेन हेडिंग हम लोग स्टार्ट करें, डायमेंशन। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, पूरा चैप्टर डायमेंशन पर ही है और सारी चीज़ें डायमेंशन पर है। यदि आप डायमेंशनल फार्मूला लिखने में थोड़ा भी यदि आपको दिक्कत है तो ये चैप्टर आपके लिए बेकार हो गया। इसलिए डायमेंशन लिखना अच्छे से जानिए, कुछ हम प्रैक्टिस करा दे रहे हैं और कुछ बाकी बहुत सारा आप खुद लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। तो अगला हेडिंग डाल लीजिए इस चैप्टर का, डायमेंशन। सबसे पहले देखिए डायमेंशन होता क्या है। जैसे डायमेंशन क्या होता है इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे हम बताए थे, मान लीजिए वर्क है और हमने आपको कहा था कि वर्क की यूनिट लिखिए। तो वर्क की यूनिट हम लोग लिखे थे, आप कॉपी में देख लीजिएगा, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड पर -2। आपको जितनी यूनिट 15-20 लिखवाई थी उसमें आपको याद होगा, देख लीजिए वर्क की यूनिट ये लिखा था हमने। ऐसे ही मान लीजिए आपको एसिलेशन की यूनिट लिखनी है, तो एसिलेशन की यूनिट आई थी मीटर सेकेंड पर -2, ठीक है। और भी बहुत सारे यूनिट हमने 15-20 लिखे थे, सब आपको पता है। अब जैसे वर्क की जो यूनिट आई केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड पर -2, ये पूरी यूनिट, ये यहाँ पूरा, इसको हम डिराइव्ड यूनिट कहते हैं, इसको हम डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। इसलिए डिराइव्ड यूनिट कहते हैं क्योंकि ये यूनिट डेरिवेशन से प्राप्त हुई है, ये हम डिराइव करके पाए हैं। इसलिए वर्क की जो इतनी बड़ी यूनिट है केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड पर -2, ये पूरी यूनिट डिराइव्ड यूनिट कहलाती है क्योंकि ये डिराइव करके निकाली गई है, पहली बात। अब यहाँ यदि डिराइव्ड यूनिट को ध्यान से देखिए तो वर्क की जो डिराइव्ड यूनिट है उसमें एक आया है केजी, एक आया है मीटर और एक आया है सेकेंड। तो चूंकि केजी मीटर सेकेंड ये तीनों फंडामेंटल यूनिट है,
क्योंकि हमने फंडामेंटल यूनिट का कॉलम आपको बनाया था, याद कर लीजिए एक बार, फंडामेंटल यूनिट, और इधर हमने बनवाया था फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक, तो फंडामेंटल क्वांटिटी में हमने आपको क्या क्या बताया था? पहले बताया था लेंथ, फिर मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ठीक है ना, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये हमने आपको 7 फंडामेंटल क्वांटिटी बताई थी, और इन 7 क्वांटिटीज का यूनिट हमने बताया था, आपको याद होगा, लेंथ का मीटर, मास का केजी, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस, करंट का एम्पियर, ये सब हमने आपको बताया था। और कहा था कि ये 7 फंडामेंटल यूनिट याद कर लीजिएगा। अब इसमें जो वर्क की डिराइव्ड यूनिट है, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड पर -2, उसमें केजी भी फंडामेंटल यूनिट है, मीटर भी फंडामेंटल यूनिट है, और सेकेंड भी फंडामेंटल यूनिट है। इसका मतलब कि वर्क की जो डिराइव्ड यूनिट है उसमें 3 फंडामेंटल यूनिट यूज हुए हैं, केजी, मीटर और सेकेंड पर -2। तो कुल मिलाकर आप ये भी कह सकते हो कि जितने भी डिराइव्ड यूनिट हैं वो चूंकि फंडामेंटल के ही हेल्प से डिराइव हुए हैं, इसलिए हर डिराइव्ड यूनिट में फंडामेंटल यूनिट आएगा। तो चूंकि ये पूरी डिराइव्ड यूनिट है और इसमें ये 3 फंडामेंटल यूनिट आए, केजी, मीटर, सेकेंड पर -2, आप ये भी देख रहे हो कि वर्क की यूनिट रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो ये फंडामेंटल यूनिट है मीटर, इस पर भी पावर लगाए हैं, सेकेंड भी फंडामेंटल यूनिट है, इस पर भी हमने पावर लगाया है, केजी फंडामेंटल यूनिट है, इस पर भी पावर है। तो कुल मिला के यहां से स्पष्ट है, क्लियर है कि किसी भी यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी डिराइव्ड यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए ये जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, इन पर जो पावर्स लगाए जाते हैं, इन्हीं पावर्स को ही हम डायमेंशन कहते हैं। अब यहां पर एसिलेशन का जो यूनिट है, इसमें देखिए ये भी मीटर भी फंडामेंटल यूनिट है, सेकेंड भी फंडामेंटल यूनिट है। अब एसिलेशन के यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए इस फंडामेंटल यूनिट पर भी पावर लगा है, इस फंडामेंटल यूनिट पर भी पावर लगा है। तो किसी भी डिराइव्ड यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम फंडामेंटल यूनिट्स पर जो पावर लगाते हैं, इन्हीं पावर्स को डायमेंशन कहते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि डायमेंशंस आर दोज पावर्स which are raised on fundamental units to represents the derived unit। यानी किसी भी डिराइव्ड यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल यूनिट्स पर हम जो पावर्स लगाते हैं, इन्हीं पावर्स को हम डायमेंशन कहते हैं। ये 1 भी डायमेंशन है, ये भी डायमेंशन है, ये भी डायमेंशन है। तो डिराइव्ड यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए इन फंडामेंटल यूनिट्स पर जो आप पावर लगाए हो, इन्हीं पावर्स को हम डायमेंशन कहते हैं। तो इस तरह से डायमेंशन का आप सिंपल सा डेफिनेशन दे सकते हो कि डायमेंशंस आर दोज पावर्स which are raised on fundamental units to represents derived units। यानी किसी भी डिराइव्ड यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल यूनिट्स पर हम जो पावर्स लगाते हैं, इन्हीं पावर्स को डायमेंशन कहते हैं। इसको हिंदी में यदि डिफाइन करना चाहते हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स, तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट डेफिनेशन लिख सकते हैं कि किसी डिराइव्ड यूनिट यानी व्युत्पन्न मात्रक को रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए
मूल मात्रकों पर जो घात लगाए जाते हैं उन्हीं घात को हम वीमा या डायमेंशन कहते हैं। डायमेंशन की हिंदी होती है वीमा। ठीक है, तो व्युत्पन्न मात्रकों डिराइव्ड यूनिट को प्रदर्शित करने के लिए मूल मात्रकों पर, फंडामेंटल यूनिट्स पर हम जो घात लगाते हैं, जो पावर्स लगाते हैं, उन्हीं को डायमेंशन या वीमा कहते हैं। ठीक है ना। अब यहां देखिए डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। डायमेंशनल फार्मूला, ये इंपॉर्टेंट है, इसी की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए कि डायमेंशनल फार्मूला हम कैसे लिखें। बीमा समझ में आ गया होगा कि किसी भी डिराइव्ड यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल यूनिट्स पर जो हम पावर लगाते हैं उन्हीं पावर्स को हम डायमेंशन कहते हैं या बीमा कहते हैं। अब हम डायमेंशनल फार्मूला या इसको हिंदी में विमीय सूत्र कहते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए कि आप विमीय सूत्र लिखना जाने, डायमेंशनल फार्मूला लिखना जाने। डायमेंशनल फार्मूला हम लिखते कैसे हैं, ये प्रैक्टिस कराने के पहले आप एक छोटी सी चीज यहां समझ लें कि कहीं भी यदि मीटर लिखा है तो मीटर का सिंबल आप कैपिटल एल याद कर लीजिए। कहीं भी यदि किलोग्राम लिखा है, केजी, तो उसका सिंबल आप कैपिटल एम याद कर लीजिए। कहीं भी सेकंड लिखा है तो उसका सिंबल आप कैपिटल टी याद कर लीजिए। मीटर माने ये यूनिट है लेंथ की, किलोग्राम यूनिट है मास की, इसीलिए इसको कैपिटल एम सिंबल दिया गया है। और सेकंड यूनिट है टाइम की, इसीलिए सेकंड की जगह सिंबल आपको टी दिया गया है। करंट यानी कहीं यदि एम्पियर लिखा हो तो इसका सिंबल ए है, और एम्पियर चूंकि करंट का सिंबल है, ए से डिनोट किया जाता है एम्पियर का सिंबल। उसके बाद आपका टेम्परेचर आता है। अब टेम्परेचर की कोई भी यूनिट हो, डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, सब की जगह थीटा लिखना है। तो आपको ये सिंबल विशेष तौर पे याद रखना है कि कहीं भी मीटर लिखा हो तो उसकी जगह सिंबल कैपिटल एल याद कर लीजिए। किलोग्राम लिखा हो तो एम, सेकंड लिखा हो टी, एम्पियर लिखा हो ए, और टेम्परेचर की कोई भी यूनिट लिखी हो तो उसकी जगह थीटा। ये डायमेंशनल फार्मूला लिखने के पहले ये याद कर लीजिए। ठीक। दूसरी बात, ये लिखने का जो तरीका है, किसी का भी जब डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे तो बड़े ब्रैकेट में सबसे पहले नंबर पर एम लिखा जाएगा, फिर एल लिखा जाएगा, फिर टी लिखा जाएगा, फिर ए लिखा जाएगा, फिर थीटा लिखा जाएगा। ये सीक्वेंस भी याद कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि इनमें से किसी को पहले किसी को बाद में रखेंगे। सबसे पहले आपको एम रखना है, फिर एल रखना है, फिर टी रखना है, फिर ए रखना है, या थीटा रखना है। हमने बताया कि एम सिंबल केजी की जगह, एल सिंबल मीटर की जगह, टी सिंबल सेकंड की जगह, ए सिंबल एम्पियर की जगह, और थीटा सिंबल डिग्री सेल्सियस, केल्विन या फ़ारेनहाइट की जगह। ठीक है, तो ये आप एक तो सिंबल याद कर लीजिए कि किसका सिंबल क्या है, और दूसरा सीक्वेंस याद कर लीजिए कि किस सीक्वेंस में रखना है, और तीसरा बड़ा ब्रैकेट के अंदर सब रखना है। इतनी सी बात यदि आप याद रखेंगे तो आपके लिए डायमेंशनल फार्मूला लिखना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए आपको 3 बात दिमाग में पहले बैठानी पड़ेगी। सबसे पहली, सिंबल, केजी का सिंबल एम, मीटर का सिंबल एल, सेकंड का सिंबल टी, एम्पियर का ए, और टेम्परेचर का थीटा। तो डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए सबसे पहला काम क्या है कि ये सबका सिंबल याद करेंगे।
दूसरी बात, ये जो सिंबल्स हैं इनका लिखने का आर्डर, ये नहीं कि इनमें से किसी को आप पहले रख देंगे किसी को बाद में रखेंगे। सबसे पहले यम आएगा, फिर यल आएगा, फिर टी आएगा, फिर बाकी इसको इधर उधर कर सकते हो, कोई बात नहीं। और तीसरा, हमेशा ये सारे सिंबल कैपिटल लेटर में होंगे और बड़े ब्रैकेट के अंदर होंगे। तो ये छोटी छोटी 4-5 चीज एक बार फिर सुन लीजिए। डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए ये सिंबल याद रखिए कि किसका सिंबल क्या है। दूसरी बात, ये सारे सिंबल कैपिटल लेटर में होने चाहिए। तीसरी बात, इनका ये आर्डर याद कर लीजिए। और चौथी बात, ये सारे सिंबल कैपिटल बड़े ब्रैकेट में होना चाहिए। यदि आप सब सही करते हो, बड़े ब्रैकेट में नहीं रखते हो तो भी गलत है। यदि सब सही करते हो, स्मॉल लेटर से लिखते हो तो भी गलत है। और सीक्वेंस भी आपको सही लिखना है, इधर उधर लिख देंगे तो भी गलत है। इसलिए डायमेंशनल फार्मूला लिखते समय इन बातों को हमेशा दिमाग में रखना, किसका सिंबल क्या है, और सब कैपिटल लेटर होने चाहिए। सीक्वेंस याद करिए बड़े ब्रैकेट में। अब मैं लिखना कुछ सिखाता हूं। किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है तो पहले आपको उसकी यूनिट लिखनी पड़ेगी, और हम यूनिट लिखना इसके पहले बता चुके हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए, सबसे पहला हमने आपको दे दिया कि एरिया का डायमेंशनल फार्मूला लिखिए, ठीक है। तो क्या बताया गया है, एरिया किसी भी क्वांटिटी का यदि आपको डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए दिया जाए तो सबसे पहले उसकी यूनिट लिखिए। तो एरिया का यूनिट मैंने लिखवाया था मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब जब यूनिट लिख लिए तो अब इसका डायमेंशनल फार्मूला देखिए क्या होगा। चूंकि मीटर यहां पर आया है और मीटर का सिंबल क्या है, यल, तो इसलिए मीटर की जगह यल लिख दीजिए। और मीटर पर स्क्वायर है तो यल पर स्क्वायर कर दीजिए। यानी कुछ करना नहीं है, जो यूनिट है तो यूनिट आपका इस रूप में आएगा, इसी का सिंबल लिख देना है। जैसे यहां पर एरिया की यूनिट में मीटर आया तो मीटर का सिंबल यल है, इसलिए मीटर की जगह यल लिख दिया, और पावर है पावर लिख दिया, और इसको बड़े ब्रैकेट में बंद कर दिया, ठीक। एक और छोटी सी बात मैं बताता हूं कि एरिया का ये डायमेंशनल फार्मूला हो तो गया, लेकिन एक चीज और कहा जाता है कि किसी भी क्वांटिटी का यदि आप डायमेंशनल फार्मूला लिखते हो तो डायमेंशनल फार्मूले में ये 3 आने चाहिए, यम, यल और टी। इन दोनों को छोड़ दीजिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि एरिया का ये डायमेंशनल फार्मूला गलत है, एरिया का ये डायमेंशनल फार्मूला सही है, लेकिन डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए थोड़ा सा ये बताया जाता है कि किसी भी क्वांटिटी का यदि आप डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं तो उसमें ये 3 रहे तो सबसे बढ़िया, तीनों रहे। अब यहां पर एरिया के डायमेंशनल फार्मूला में सिर्फ यल आया है, यम और टी आया नहीं है, तो जो ना आए उसकी जगह पावर 0 लिख दिया कीजिए। हाँ, सीक्वेंस यही रहेगा। तो पहले यम, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला ऐसे भी लिख सकते हो, यम 0 यल पर 2 टी 0 टी नॉट। चूंकि यहाँ एरिया के डायमेंशनल फार्मूले में सिर्फ यल आया था, यल स्क्वायर, तो यल स्क्वायर तो रहेगा, और यम और टी नहीं आया था तो यम पर भी 0, टी पर भी 0। हाँ, सीक्वेंस यही रहेगा, यम पहले फिर यल फिर टी। इसी तरह से मान लीजिए हमने कहा कि वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला लिखिए, तो पहले आप क्या करेंगे कि वॉल्यूम की यूनिट लिखेंगे। तो वॉल्यूम की यूनिट हो गई मीटर क्यूब, ठीक। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखना है तो मीटर का सिंबल यल, तो मीटर पर क्यूब है तो मीटर की जगह यल लिख दीजिए, यल का क्यूब। चूंकि इसमें भी यम यल टी तीनों नहीं आया है, तो यल आया है यम और टी नहीं आया है, इसलिए आप इसको लिख सकते हो यम 0 यल क्यूब टी नॉट। ये ज्यादा बढ़िया हो गया। उसी तरह से मान लीजिए आपको कहा गया डेंसिटी
का डायमेंशनल फार्मूला लिखिए। तो पहले आपको डेंसिटी की यूनिट लिखनी पड़ेगी। तो डेंसिटी की यूनिट आपको हमने बताया था केजी मीटर टू द पावर -3, ये डेंसिटी की यूनिट आई थी। किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए पहले आपको उसकी यूनिट लिखनी है और फिर यूनिट को सिंबल रूप में लिख दीजिए, बात खत्म। तो डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है तो पहले डेंसिटी की हम यूनिट लिखें, और यूनिट लिखना मैं आपको बता चुका हूं पहले। अब इसका सिंबल रूप लिख दीजिए, जैसे केजी का सिंबल m, मीटर का सिंबल l, तो मीटर की जगह l लिख दिए, और मीटर पर पावर -3 है तो l पर पावर -3 कर दिए। ये डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला हुआ, सही है ये। लेकिन हमने बताया था कि ज़्यादातर कोशिश की जाए कि तीनों हो m l t, तो इसमें m और l है, t नहीं है, तो आप क्या कीजिए कि m l पर -3 है, ये t पर 0 कर दीजिए। ठीक उसी तरह मान लीजिए मैंने आपसे कहा स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला लिखिए। तो स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए पहले आपको स्पीड की यूनिट लिखनी पड़ेगी। तो स्पीड की यूनिट आती थी मीटर सेकंड पर -1, ठीक है। अब जब स्पीड की यूनिट लिख लिए तो इसी को सिंबलाइज कर दीजिए। मीटर की जगह l, सेकंड की जगह t, सेकंड की जगह t लिख दीजिए। तो चूंकि सेकंड पर -1 है, t पर भी -1 हो जाएगा। अब हमने बताया था कि डायमेंशनल फार्मूला में m l t तीनों होना चाहिए, तो यहाँ पर 2 ही है, m नहीं है, इसलिए m पर 0 रख दीजिए। और चूंकि m पहले अलग जगह पर आता है इसलिए m को सबसे पहले लिखेंगे। तो m नॉट फिर l t -1, ठीक है। अब मान लीजिए ऐसे ही पांचवा एसिलेशन का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। तो पहले एसिलेशन की यूनिट लिखेंगे। तो हम यूनिट लिखना पहले बता चुके हैं आपको। तो एसिलेशन की यूनिट आएगी मीटर सेकंड पर -2। अब डायमेंशनल फार्मूला लिखना है तो बड़ा ब्रैकेट लगाइए, बताया था हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है। अब मीटर की जगह सिंबल l और सेकंड की जगह सिंबल t, तो मीटर की जगह l और सेकंड की जगह t, तो चूंकि सेकंड पर -2 है -2 लिख देंगे। ठीक, ये सही है। लेकिन बढ़िया ये होता है कि किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिखिए तो कम से कम m l t तीनों हो। इसमें l और t है, m नहीं है, इसलिए m पर 0 लिख दीजिए पहले, l t पर -2। m हमेशा पहले रहेगा, l हमेशा दूसरे जगह रहेगा, t हमेशा तीसरे जगह। एसिलेशन का हो गया। मान लीजिए हमने कहा कि फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला लिखिए। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए पहले फोर्स की यूनिट लिखी जाएगी। तो फोर्स की यूनिट हमने आपको बताई थी केजी मीटर सेकंड पर -2, ये फोर्स की यूनिट हो गई, ये तो बताया था लिखना। अब इसी डायमेंशनल फार्मूला लिखना है तो बड़ा ब्रैकेट लगाइए और सबका सिंबल लिख दीजिए। केजी का सिंबल m, फिर मीटर है, मीटर का सिंबल l, सेकंड है इसका सिंबल t, और सेकंड पर -2 है तो -2। ये फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। इसी तरह से यदि वर्क का डायमेंशनल फार्मूला लिखना हो तो पहले हम वर्क की यूनिट लिखेंगे। तो वर्क की यूनिट होती है केजी मीटर स्क्वायर सेकंड पर -2। अब वर्क का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है तो फिर हम बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे और इन सब का सिंबल लिख देंगे। केजी का सिंबल m, मीटर का l, और चूंकि मीटर पर 2 पावर है पावर लिख देंगे, सेकंड का t। ये वर्क का डायमेंशनल फार्मूला हो गया, ठीक है।
ऐसे ही और भी आप लिखना चाहें, जैसे मान लीजिए आप पावर का लिखना चाहते हैं या प्रेशर का लिखना चाहते हैं, मान लीजिए आप प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला लिखना चाहते हैं, तो पहले प्रेशर की यूनिट लिखनी पड़ेगी। तो प्रेशर की यूनिट होती है केजी, मीटर पर -1, सेकंड पर -2। और ये कहाँ से मैं लिख रहा हूँ, इसके पहले वीडियो में हमने यूनिट लिखना सिखाया था आपको और कहा था और भी प्रैक्टिस कर लेना। अब फिर डायमेंशनल फार्मूला लिखना है तो बड़ा ब्रैकेट लगाइए, केजी की जगह m, मीटर की जगह l, और चूंकि मीटर पर पावर -1 है तो यहाँ भी -1, और सेकंड की जगह -2। ठीक है, तो ये हम 7-8 आपको डायमेंशन लिखने का प्रैक्टिस कराए, तरीका बताए। अब आपको जितना यूनिट मैंने लिखवाया था इसके पहले वाले वीडियो में हमने 20-22 यूनिट लिखना सिखाया था और कहा था 10-5 और कर लेना। तो जितना यूनिट लिखे थे आप उन सभी का डायमेंशन लिख लीजिए, तभी आगे पढ़ाएंगे। हमने 8 बताया है, 8 क्वांटिटीज का डायमेंशनल फार्मूला लिखना बताया है। आपको जितना यूनिट मैंने लिखवाया था पिछले पार्ट में, उन सभी यूनिट का डायमेंशन सीरियली जैसे जैसे हमने यूनिट बताया था, आपको याद होगा, पहले एरिया, फिर वॉल्यूम, डेंसिटी, तो जैसे जैसे डिराइव्ड यूनिट लिखना बताया था उसी सीक्वेंस में उन सभी क्वांटिटी का जिनका आप यूनिट लिखे हो उन सभी का डायमेंशनल फार्मूला आप कॉपी पर लिख लीजिएगा। ठीक है, जब डायमेंशनल फार्मूला लिखना आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी का, तब आगे आपके लिए पढ़ना आसान होगा और तभी आगे की पढ़ाई संभव है, पॉसिबल है। बिना उसके इस चैप्टर में आगे बढ़ा नहीं जा सकता। तो डायमेंशनल फार्मूला लिखने की पूरी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तब इसके आगे की चीज़ अगले चैप्टर में आपको बताई जाएगी, अगले वीडियो में। ठीक है ना, थैंक यू।